नई सरकार बनने के बाद 18वीं लोकसभा का पहला सत्र आज। नवनिर्वाचित सदस्यों के साथ पीएम मोदी ने ली सांसद पद की शपथ। संसद के विशेष सत्र के पहले दिन सदन के बाहर विपक्ष का हंगामा। हाथों में संविधान की किताब लेकर सदन के बाहर किया प्रदर्शन। मोदी सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। कृषि क्षेत्र में 500 करोड़ का निवेश करेगा अडानी समूह। कृषि मंत्री की प्रतिनिधिमंडल से चर्चा। किसानों फसल का मिलेगा उचित मूल्य। लक्सर में किसान यूनियन पटेल का जेके फैक्ट्री गेट पर प्रदर्शन। फैक्ट्री प्रबंधन का पर मनमानी का आरोप। पुलिस ने फैक्ट्री गेट पर संभाला मोर्चा। मधमहेश्वर परियोजना से बनी 2 दिन में 14,000 यूनिट बिजली। 200 से अधिक गांवों को मिलेगा फायदा। उत्तराखंड में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी। मौसम विभाग की चेतावनी। कुमाऊं और गढ़वाल के पर्वतीय जिलों में होगी तेज बारिश। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। बाहू आपके साथ ऋषि शुक्ला। अक्सर से खबर आपको बता देते हैं। जहां पर जेके फैक्ट्री गेट पर जोरदार प्रदर्शन। किसान यूनियन पटेल ने दिया धरना। फैक्ट्री प्रबंधन पर मनमानी करने का आरोप लगाया गया है। कर्मचारियों से जबरदस्ती रिजाइन दिलाने का आरोप। पुलिस ने फैक्ट्री गेट पर संभाला मोर्चा। सुरक्षा को लेकर फैक्ट्री गेट पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। कर्मचारियों से जबरदस्ती रिजाइन दिलाने के लिए पुलिस ने फैक्ट्री गेट पर संभाला मोर्चा। सुरक्षा को लेकर फैक्ट्री गेट पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। किसान यूनियन पटेल ने किया धरना। फैक्ट्री प्रबंधन पर मनमानी करने का आरोप लगाया गया है। कर्मचारियों से जबरदस्ती रिजाइन दिलाने का आरोप लगाया गया है। सुरक्षा को लेकर फैक्ट्री गेट पर भारी पुलिस बल तैनात। देहरादून से खबर आपको बता देते हैं। जहां पर उपचुनाव में सपा ने कांग्रेस को समर्थन दिया। उत्तराखंड विधानसभा उपचुनाव में सपा ने समर्थन दिया है। सपा महासचिव डॉक्टर सत्यनारायण सचवान ने दिया समर्थन। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने समर्थन करने का आग्रह किया था। मंगलौर और बद्रीनाथ विधानसभा में उपचुनाव होना है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने समर्थन करने का किया था आग्रह। उत्तराखंड विधानसभा उपचुनाव में सपा ने दिया समर्थन। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने समर्थन करने का किया था आग्रह। देहरादून से खबर आपको बता देते हैं। जहां पर नगर देहात क्षेत्र में चला सत्यापन अभियान। बाहरी व्यक्तियों, किराएदारों का हुआ सत्यापन। घरेलू काम करने वालों का भी किया गया सत्यापन। 394 मकान मालिक का चालान। 39 लाख वसूला गया जुर्माना। सत्यापन नहीं कराने पर चालान। जुर्माने की कार्रवाई। 262 संदिग्ध व्यक्तियों से थाने में हुई थी पूछताछ। व्यक्तियों का पुलिस एक्ट में किया गया है चालान। लक्सर से खबर। जहां पर मौसम विभाग की भविष्यवाणी हुई सटीक। लक्सर में बारिश से दिन की हुई शुरुआत। बारिश से तापमान में गिरावट आई। मिली गर्मी से राहत। धान में गन्ने की फसलों को बारिश से मिलेगा फायदा। धान में गन्ने की फसलों को मिलेगा फायदा। मौसम विभाग की भविष्यवाणी सही साबित हुई है। देहरादून से खबर है। जहां पर अडानी ग्रुप उत्तराखंड में बागबानी, कृषि सेक्टर में फसल भंडारण नेटवर्क बनाने की तैयारी कर रहा है। अडानी ग्रुप के प्रतिनिधि मंडल ने प्रदेश के कृषि एवं कृषि कल्याण
मंत्री गणेश जोशी से उनके कैंट रोड देहरादून स्थित कैंप ऑफिस में मुलाकात कर इसका प्रस्ताव दिया है। यह निवेश 500 करोड़ रुपए तक प्रस्तावित है। इसके तहत राज्य में जगह जगह कृषि और बागवानी फसलों के भंडारण केंद्र बनाने की योजना है। उत्तराखंड में विधानसभा की 2 सीटों पर हो रहे उपचुनाव को लेकर इंडिया गठबंधन ने अपनी तैयारी तेज कर दी है। मंगलौर और बद्रीनाथ दोनों सीटों से कांग्रेस के प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। इंडिया गठबंधन के नेताओं का कहना है कि जिस तरह से लोकसभा चुनाव के दौरान पूरे देश में विपक्ष मजबूत हुआ, विपक्ष के प्रति जनता का रुझान बढ़ा, उसी तरह से इन दोनों सीटों पर कांग्रेस प्रत्याशियों की भारी मतों से जीत होगी। आपको बता दें, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण मारा की अध्यक्षता में कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय में इंडिया गठबंधन के नेता और सिविल सोसाइटी के विधानसभा उपचुनाव को लेकर बैठक हुई। देखिए, लगातार जब से हम लोग संयुक्त आंदोलन लगातार पिछले कई वर्षों से चला रहे हैं, क्योंकि केवल नेताओं के बैठने से जमीनी एकता नहीं बनती। इसलिए ग्रास रूट लेवल पर तमाम पार्टियां, भाजपा विरोधी जो पार्टियां हैं, उनको विकल्प अगर बनाना है तो उनको संयुक्त आंदोलनों में मजबूती से शिरकत करनी पड़ेगी। देखिए, देश ने इंडिया गठबंधन को स्वीकार किया है और सबसे बड़ी बात है, लोकतंत्र में जब विपक्ष मजबूत होता है तो लोकतंत्र की रक्षा होती है और हम विपक्ष में हैं, पूरी तरीके से सरकार को नकेल लगा कर रखेंगे। और उत्तराखंड में अभी जो 2 उपचुनाव है, आज हमारे इंडिया गठबंधन की बैठक, इसमें निर्णय लिया गया है कि हम सब मिल करके जो हमारे 2 बद्रीनाथ और मंगलौर 2 प्रत्याशी जो कांग्रेस के लड़ रहे हैं, सभी लोग मिल करके उसमें सहयोग करेंगे। कांग्रेस भी प्रतिभाग कर रही है और हम चाहते हैं कि हम सब लोग मिलकर, जिस तरीके से देश में हमने इस बार अच्छा प्रदर्शन किया है और विपक्ष को इस लायक बनाया है कि विपक्ष अपने पैरों पर खड़ा रहे और मोदी मनमानी करने से बचे। और मुझे लगता है कि इन बाई इलेक्शंस में भी दोनों, चाहे वो मंगलौर का इलेक्शन चाहे बद्रीनाथ का, हमारी इंडिया गठबंधन का की अच्छी साख, अच्छी पकड़, सभी के फॉलोअर्स हैं और हम सब मिल जाएंगे तो हम इन दोनों सीटों को भारी बहुमत से जीतने में कामयाब होंगे। उत्तराखंड भाजपा के प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी ने सहकारिता में महिलाओं को 33% आरक्षण दिए जाने के लिए आभार बताया है। उन्होंने कहा है कि हमारी सरकार महिलाओं के प्रति संवेदनशील है, महिलाओं को कैसे स्वावलंबी बनना है और कैसे राजनीतिक क्षेत्र में उनकी अग्रणी भूमिका रखी जाए, जिस पर हमेशा से कार्य करती रही हैं। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ओर से सहकारिता में 33% आरक्षण महिलाओं को दिया जाना ऐतिहासिक है। महिला सशक्तिकरण की दिशा में ये महत्वपूर्ण फैसला है। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी ने महिला शक्ति के सशक्तिकरण का लगातार काम करती आई है। केंद्र की सरकार ने भी नारी शक्ति बंधन का अधिनियम देश में पास किया है, संसद में, राज्य विधानसभाओं में और संसद में भी, लोकसभा में भी 1/3 बहुमत के आरक्षण की व्यवस्था महिलाओं के लिए की है। और इससे पूर्ववर्ती जो हमारी राज्य की सरकार थी, आदरणीय भुवन चंद्र खंडूड़ी जी हमारे राज्य के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने भी जो है पंचायतों में 50% आरक्षण की व्यवस्था पहली बार उत्तराखंड में की थी। ठीक इसी तरह से सहकारी क्षेत्र, सहकारिता का जो क्षेत्र है वो भी काम करने का एक बहुत बड़ा क्षेत्र है। उसमें भी जो उनकी जितने भी समितियां बनती हैं, प्राथमिक समिति से लेकर के और राज्य स्तर तक की शीर्ष समिति तक, उसमें उन्होंने 1/3 आरक्षण की व्यवस्था पुष्कर सिंह धामी जी ने की है। ये बहुत ही स्वागत योग्य कदम है और मैं समझता हूँ कि इससे सहकारिता के क्षेत्र में भी महिला सशक्तिकरण को बहुत बढ़ावा मिलेगा। लक्सर तहसील के खानपुर निवासी एक किसान की कृषि भूमि पर खड़ी गन्ने की फसल जोतने के आरोप में खानपुर थाना पुलिस ने 4 नामजद सहित 5 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की है। खानपुर थाना क्षेत्र के गिद्दावली गांव निवासी सोनू ने पुलिस को बताया कि 18 जून को रात के समय अपने घर में सो रहा था। रात के समय उसे जिस ओर उसका खेत स्थित है, उस ओर से ट्रैक्टर चलने की आवाज आई। उसने खेत पर जाकर देखा तो खेत पर गांव के ही दिनेश, अनिल, विशाल, दीपक और एक अज्ञात व्यक्ति उसकी कृषि भूमि पर खड़ी फसल को ट्रैक्टर चलाकर नष्ट कर रहे थे। विरोध करने पर मारपीट करते हैं, साथ ही उसकी हत्या करने की भी धमकी दी है।
हाँ जी, इस ज़मीन को तो मैं ये कहना चाहता हूँ, हमें जल्द से जल्द जो इंसाफ मिले इस चीज़ में जो है, और हमें कोई इंसाफ नहीं मिला। ना तो यहाँ कोई पुलिस आ गई, फ्री प्रशासन कोई ना दबिश दी ना कुछ दी। ये दमंग आदमी रोज़ पी कर बंदूक संदूक से लेकर गाँव घूम रहे हैं। अच्छा जी, इस हमारे पास यही फसल थी गन्ने की जो है, पिछले साल पानी ने गन्ना मार दिया था हमारा। अब कर ले देकर कर लाए थे, अब कर इन दमंग आदमियों ने जो है जो काट फाट का नाश कर दिया है ज़मीन का जो। अच्छा जी, इसमें दिनेश है, अनिल है और विशाल है और दीपक है। अच्छा जी, और इनके साथ में अन्य आदमी हो रहा। अब तक हमारी कोई सुनवाई नहीं की जा रही। लोकसभा चुनाव में मिली जीत से उत्साहित उत्तराखंड भाजपा उपचुनाव में भी भारी बहुमत से जीत का दावा कर रही है। बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता विनोद सुयाल ने कहा कि पार्टी ने उपचुनाव में जीत को लेकर पूरी तैयारी की है। जल्द स्टार प्रचार पार्टी प्रत्याशियों के पक्ष में प्रचार करेंगे। उन्होंने दावा किया कि प्रदेश की दोनों विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव में भाजपा की भारी बहुमत से जीत दर्ज होगी। देखो, ऐसा है, कांग्रेस पार्टी अपना हर्ष इस लोकसभा चुनाव में भी देख चुकी है और लगातार 2014 में भी देख चुकी है, 2019 में भी देख चुकी है, 2012 में भी देख चुकी है, 2017 में भी देख चुकी है, 2022 में भी देख चुकी है। कांग्रेस एक जर्जर ढांचा है उत्तराखंड राज्य के अंदर, जिसके पास न नेता है, न नीति है, न नीयत साफ है उनकी। इसे निश्चित रूप से हमारे युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड राज्य के सर्वांगीण विकास के लिए काम कर रही है, निश्चित रूप से दोनों उपचुनाव हम जीतेंगे और बहुत शानदार तरीके से इन दोनों चुनाव को हम जीतने जा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी केवल मुखालते में है और वो बयानवीर है, वो बयान देते रहे। काठगोदाम स्थित प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के दफ्तर में भीमताल से आए ग्रामीणों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी है। पूर्ण दर्ज राज्य मंत्री हरीश पर नेहरू के नेतृत्व में भीमताल विधानसभा में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत बन रही सड़कों में भयंकर भ्रष्टाचार का आरोप लगा है। इसके अलावा सड़क निर्माण में काम करने वाले स्थानीय लोगों को भी कार्यदायी संस्था ने 1 साल से पैसा नहीं दिया। लिहाजा सभी मांगों को लेकर पूर्व दर्जा राज्य मंत्री हरीश पनेरू के नेतृत्व में स्थानीय ग्रामीणों ने हड़ताल शुरू की। इसमें इनकी कुछ उनको हम अभी इसमें कुछ कलवर्ट डालने की मांगे हैं, उसके लिए हम ह्यूम पाइप कलवर्ट के प्रोविजन कर रहे हैं। कुछ दीवारें हैं जिनके वेरिएशन अभी शासन में प्रेषित किए गए हैं, जिसकी स्वीकृति आने के पश्चात वहाँ पे काम शुरू हो सकता है। दीवारों का लगभग 1 करोड़ का कुछ का गया है हमारा एस्टिमेट उसका। इसके अलावा इनकी जो मांगे हैं वो प्रतिकर से संबंधित हैं। प्रतिकर से संबंधित मांगों के लिए एक बार हमें प्रतिकर के लिए हम इनका सर्वे करवाते हैं और जितने भी लोगों का भूमि का कटान हो रखा है या फिर फलों की क्षति हो रखी है, वृक्षों की क्षति हो रखी है या कुछ पेयजल पाइपलाइन टूटी हुई है, उन सभी का प्रतिकर का भुगतान प्रतिकर प्रस्ताव बनने के बाद किया जाएगा। मेन जो हमारी रोड बन रही है क्षेत्र की, उसमें जो है गुणवत्ता, कलमट, कॉजवेज, रिटेटिंग वाल, दीवार शायद ये बननी चाहिए। रोड का जो मानक है, मानक के हिसाब से काम होना चाहिए और डामरीकरण साइडिंग से ये नहीं कि लीपापोती उसमें नहीं होनी चाहिए सर। नंबर 2, जो हमारे काश्तकार हैं उनकी ज़मीनें काफ़ी कट चुकी हैं, उसमें साइड वाले बनना बहुत ज़रूरी है जिससे ज़मीन की सुरक्षा की जाए। मैं ग्राम पंचायत पटानी का निवासी हूँ। मैंने मतलब ये 2000 जो ये पिंजवास का काम शुरू हुआ है, इसमें खुशहाल सिंह अधिकारी जी के माध्यम से वो विधायक थे, तो उनके माध्यम से रोड का काम शुरू करवाया, जिसमें 5 किलोमीटर रोड का मेरा बॉन्ड हुआ मतलब। लेकिन उसमें मैंने काम शुरू किया जिसमें मेरा 6 लाख का मजदूरी का काम, जिसमें 11 दीवारें 11 दीवारें बनी हैं, 5 कौजुए, जिसमें मुझे मात्र कंपनी ने सीमेंट इश्यू किया है, जो ये है देखिए, और क्या कहते हैं मात्र 1 लाख रुपये मेरे को सीमेंट और इसका क्या कहते हैं ये गाड़ियों का, जिसमें हमारे 40 मजदूर काम में लगे हैं और ये गाड़ी पिकअप 3 महीना झाड़ों तक पूरा सीजन का काम किया है। लेकिन मैंने कई बार खुशहाल सिंह अधिकारी जी विधायक जी को भी फ़ोन कर दिया, उनके लड़के सुंदर के पास काम है, वो तो विधायक हो गए, उनका आप काम नहीं है। उन्होंने कहा मेरा लड़का देखेगा। उनके पास मैं कितने बार फ़ोन कॉल कर दी, कितने बार चला गया। यहाँ मैं इसलिए आया हूँ कि हमारा भुगतान हो, हम गरीब आदमी हैं, हम अनुसूचित जात के लोग हैं, हमारे साथ अन्याय हो रहा है। हम आए हैं ग्राम पटानी से साहब, जिसमें मैंने जैसे ठेका लिया अधिकारी जी ने दिया था, उसमें 1400 रुपये घन मीटर के हिसाब से 30 मीटर लंबी थी दीवार और 6 मीटर ऊंची थी, उसका मुझे 1 रुपया नहीं मिला, क्योंकि मैंने एक आध भैंस बेच के मैं मजदूरी करके उन लेबरों को दे रहा हूँ कि हर लेबर वो मेरे घर में आ जा रही है।
क्योंकि मेरे को उस पेमेंट के लिए। और दूसरा नंबर एक वो मानव सिंह सरदार के पास भी काम किया हमने, उसमें मेरे 40 दिन है, 40 दिन में मुझे 1 रुपया नहीं मिला। सड़क की हालत लगातार हम 1 साल से इसकी मांग को उठा रहे हैं, इस पर अनियमितता हो रही। नंबर 1 मांग ये है। नंबर दूसरी मांग जो हमारे अनुसूचित जाति के भाई हैं उनकी दीवार का काम उस पर शुरू किया जाए और उनका जो पेमेंट बचा हुआ है वो दिया जाए। अगर ये मांगें पूरी नहीं होती हैं तो निश्चित रूप से हम करो या मरो के नारे के साथ मैं आया हूँ। इस लड़ाई को हम आर पार की लड़ेंगे, क्योंकि मैं अधिकारियों को लगातार 1 साल से सूचना दे रहा हूँ, इसको सुने नहीं। इसका मतलब सब भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। मेरे को तमाम दबाव आए कि आप धरना मत करो, आप ऐसा मत करो, हम ऐसा करा देंगे। उत्तराखंड के देहरादून में सड़क को चौड़ा करने के लिए पेड़ों की कटाई का लोगों ने रविवार को खुलकर विरोध किया है। देखिए रिपोर्ट। उत्तराखंड के देहरादून में सड़क को चौड़ा करने के लिए पेड़ों की कटाई का लोगों ने रविवार को खुलकर विरोध किया। मैं यही कहना चाहूँगी कि जितना हो सके हमको पेड़ों को बचाना चाहिए। अब जैसा कि इसी गर्मी में हम लोगों ने देखा है कि तापमान कितना बढ़ गया है पिछले गर्मियों के साथ अगर उसे कंपेयर करें। देहरादून का जो जब से टेम्परेचर रिकॉर्ड किया है सबसे ज़्यादा टेम्परेचर इसी गर्मी में हुआ है और ये सब इसी कारण हो रहा है कि हम पेड़ों को काट रहे हैं। पेड़ हमें जीवन प्रदान करते हैं लेकिन हम उनको क्या दे रहे हैं बदले में, हम उन्हें काट दे रहे हैं। हमें नहीं चाहिए ऐसा डेवलपमेंट जिसमें पेड़ कट रहे हैं, जिसमें जो हमारा हरा भरा देहरादून इसी से जाना जाता था हमारा देहरादून कि हरियाली है, लोग इसी के लिए आते थे और अब वही नहीं बचेगा। इतनी गंदगी फैल रही है तो कोई फायदा नहीं है इस डेवलपमेंट का। हमें डेवलपमेंट चाहिए बट सस्टेनेबल डेवलपमेंट नाम की भी कोई चीज़ होती है, हमें वो चाहिए। पेड़ इतने ज़्यादा कट रहे, देहरादून का वेदर 30 डिग्री से ऊपर नहीं जाता था, अब देखो 43 पे पहुंच चुका है। और मैसेज में देना चाहूँगी कि पेड़ काट भी रहे हो तो उगाओ भी, इतना डेवलपमेंट ज़रूरी नहीं है। पर्यावरण के प्रति जागरूक कार्यकर्ताओं का कहना है कि शहर में लगातार पेड़ों की कटाई से जलवायु पर काफी असर पड़ा है। देहरादून में इस बार गर्मी के मौसम में दिन का अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहा। देखिए, एक समय था जब हम आर्थिक संकट की तरफ थे और उस इकोनॉमिक क्राइसिस हमने उसमें कहा था। तो आर्थिक संकट में जिस तरह से हम थे ठीक उसी तर्ज में आज पर्यावरणीय इकोलॉजिकल क्राइसिस संकट आ चुका है, जिसका हमने गर्मी का हवाला दिया है या आने वाले समय में ये और कुछ होगा। तो जिस समय आर्थिक संकट के लिए एक एक पैसे की महत्व होता है, उसी तर्ज में इकोलॉजिकल क्राइसिस में पर्यावरणीय संकट में एक एक पेड़ का महत्व होता है। पूर्व सीएम हरीश रावत ने पर्यावरण संबंधी चिंताओं को उठाने के मुद्दे पर लोगों का समर्थन किया। विरोध के लिए जो लोग उठ करके खड़े हुए हैं उनको दोनों हाथों से प्रणाम करता हूं, उनका अभिवादन करता हूं। और ये देहरादून की वृक्षों के प्रति जो जागरूकता है ये किसी भी सरकार की आंखें खोलने के लिए पर्याप्त होनी चाहिए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और उनके मंत्रियों ने भी विकास कार्य के दौरान पर्यावरण का ध्यान रखने की बात कही है। हमने कहा है कि रोड जितनी चौड़ीकरण होना है उतना जरूरी है, लेकिन उसमें पेड़ काटना नहीं है। पेड़ बिना पेड़ काटे उसका चौड़ीकरण है। हमेशा ये मंशा रहती है कि कम से कम पेड़ कटें। इससे पहले भी एक परियोजना में अनेकों पेड़ कटने की जब बारी आई तो उस योजना को वहाँ से शिफ्ट किया गया। इस योजना के लिए भी हम माननीय मुख्यमंत्री जी की भी मंशा बहुत साफ है कि पर्यावरण भी बचा रहे हैं और विकास भी हो। तो इस पे भी उसी प्रकार से हम लोग विचार करेंगे कि पेड़ भी कम से कम कटें। और मैं धन्यवाद दे रहा हूँ उन तमाम लोगों का जो पर्यावरण के प्रति हमेशा चिंतित रहते हैं। इस साल देश के कई हिस्सों में लंबे समय तक चलने वाली लू की स्थिति ने पर्यावरण की ओर लोगों का ध्यान खींचा है। लोगों को लगने लगा है कि अगर पेड़ों को नहीं बचाया गया तो आने वाले सालों में और भी ज्यादा गर्मी पड़ेगी। और खबर उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।